आप भी 9 से 5 वाली जॉब से या किसी भी जॉब से तंग हैं और फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि फ्रीलांसिंग कहाँ से स्टार्ट की जाए, तो आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप किस तरह अपनी जॉब क्विट करके फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसका क्या प्रोसेस होगा कि आपको नुकसान भी ना हो और आप बहुत ज़्यादा डॉलर्स या बहुत ज़्यादा पैसे कमाएँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलार है, मैं पिछले 8 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। आज की वीडियो में हम यही एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप स्मॉलर टास्क करते हैं, जैसे आप जॉब में करते हैं वैसे ही डेली बेस पे आप टास्क कंप्लीट करते हैं, अपना काम करते हैं, अपना स्किल सेट शो करते हैं। आसान अल्फाज में आपके पास कुछ स्किल होती है, उस स्किल को आप सेल करते हैं किसी भी क्लाइंट को और वो आपको उसके एवज में मुआवजा देता है। तो ये एक जो है फ्रीलांसिंग का प्रोसेस होता है कि आपके पास कुछ स्किल होती है। अब हम आते हैं कि हमें फ्रीलांसिंग क्यों करनी चाहिए और आप जॉब छोड़ते हैं तो क्यों छोड़ते हैं। इसके स्पेसिफिक रीजंस होते हैं। या तो आप अपनी जॉब से खुश नहीं हैं, आपका दिल नहीं लग रहा काम में, या आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा कम है, या आपके पास बर्डन ज़्यादा है, तो इस वजह से आप जो है वो फ्रीलांसिंग की तरफ आते हैं जॉब छोड़ के। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा रीजंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये एक्सप्लेन करना था कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, और फिर मैंने आपको बताता हूँ कि वाई यू शुड चूज़ फ्रीलांसिंग, कि आपको फ्रीलांसिंग की तरफ क्यों जाना चाहिए। फ्रीलांसिंग फ्लेक्सिबल है, फ्रीलांसिंग में आपको अपनी मर्जी से काम करना पड़ता है जितना आप चाहें। अगर आप $500 पे स्टॉप करना चाहें तो आप स्टॉप कर सकें, अगर आपने $2000 तक जाना है तो वो आपकी मर्जी है। तो इसमें किसी किस्म की कोई लिमिट्स नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह ताला हम इस वीडियो में एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की जानिब। नंबर 2 इज़ एक्सेस योर स्किल्स। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना, इसको आपने बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसी की बेस पे आप जो है वो फ्रीलांसिंग में कामयाब हो सकते हैं। वो ये है कि आपने सबसे पहले देखना है कि मार्केट में कौन सी 10 ऐसी स्किल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो जल्दी से ग्रो हो रही हैं और जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म पे चलेंगी। तो सबसे पहले तो आपने ये काम करना है। फिर वो जो 10 स्किल्स होंगी, उन 10 स्किल्स में से आपने ये देखना है कि आप उनकी जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं वीडियोज़ कि वो स्किल्स कैसी कैसी हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ वीडियो एडिटिंग के बारे में, और आपके जहन में नहीं आता कि व्हाट इज़ वीडियो एडिटिंग। सो व्हाट यू विल बी एबल टू डू इज़ के आप यूट्यूब पे जाएं और देखें कि वीडियो एडिटिंग क्या होती है। इसी तरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में देखें, इसी तरह कंटेंट राइटिंग के बारे में देखें। फिर आप आइडेंटिफाई करें इनमें से 2 स्किल्स 10 में से कि जो 2 स्किल्स आपको सबसे ज़्यादा बेहतर लगती हैं। फिर उन 2 स्किल्स में से आपने एक स्किल सेलेक्ट करनी है और उसको 30 दिन तक कंटिन्यूसली डेली 2 घंटे सीखना है। ये प्रोसेस आपने करना है जब भी आप किसी स्किल की तरफ जाते हैं। मेक श्योर ये कर लेना है कि जो भी स्किल आप सीख रहे हैं उसमें आपने आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन सी स्किल सबसे बेहतर है। अगर आप जानना चाहते हैं 10 बेहतरीन स्किल्स, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वीडियो का, वो भी चेकआउट कर सकते हैं। वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुआवन साबित हो सकती है। तो आपने सबसे पहले जो है वो स्किल जो है वो सिलेक्ट करनी है अपने लिए कि कौन सी स्किल आपके लिए बेहतर है। ये बात मेक श्योर रहे कि जो भी स्किल आप सेलेक्ट करेंगे उसमें आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। ये चीज़ आपने लाजमी कर लेनी है। हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है बिल्ड योर पोर्टफोलियो एंड ऑनलाइन प्रेजेंस। अच्छा, पोर्टफोलियो और ऑनलाइन प्रेजेंस से क्या मुराद होता है कि आपने जब अपनी कोई स्किल सीख ली है तो उस स्किल्स के आपने सैंपल्स बनाने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक लैपटॉप का डिज़ाइन बनाता हूं और मुझे लैपटॉप के डिज़ाइन बनाना आते हैं, तो मैंने किसी कंपनी के साथ काम करना है तो मुझे प्रीवियसली शो करवाना पड़ेगा कि मैंने पहले कौन कौन से डिज़ाइन बनाए हुए हैं। सो सिमिलरली आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको 10, 12, 15 सैंपल्स बनाने पड़ेंगे। जब आप अपने सैंपल्स बना लेंगे तो आपके पास फेसबुक जो है वो प्रोफाइल होनी चाहिए। उस फेसबुक प्रोफाइल पर अपने वो सैंपल्स डालना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखते हैं और स्पेसिफिकली आप थंबनेल डिज़ाइनिंग सीखते हैं, तो आप थंबनेल जो है वो अपनी फेसबुक पे लगाना शुरू कर दें, तो आपका एक पोर्टफोलियो बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह आप जो है डिफरेंट वेबसाइट्स पे भी अपना पोर्टफोलियो अपलोड कर सकते हैं, गूगल ड्राइव पे अपलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपके सैंपल्स महफूज रहें, ताकि कोई भी क्लाइंट जब आपसे पूछे कि आपने प्रीवियसली कौन सा काम किया हुआ है तो आप उनको शो करवा सकें। सो ये चीज़ आपकी मेक श्योर रहे कि आपने जो है वो अपना पोर्टफोलियो लाजमी बिल्ड करना है। पोर्टफोलियो के बाद आपने अपनी एक प्रोफेशनल ऑनलाइन प्रेजेंस लाजमी बनानी है। जैसे फेसबुक वगैरह पर आप बना सकते हैं, अपनी फेसबुक आईडी बनाएं और उस पर अपना काम जो है वो कंटिन्यूसली अपलोड करते जाएं। बढ़ते हैं अगले स्टेप की जानिब। अब इस स्टेप पे आके आपने ट्रांजिशन करनी है सारी चीज़ों की। अब ये जो ट्रांजिशन करनी है ना, इसमें आपने मेक श्योर करना है कि आप जो जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आप फॉलो करें, ताकि आप किसी फाइनेंशियल बर्डन में ना आ जाएं, किसी डेप्थ में ना आ जाएं। सबसे पहले तो आपने पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है, फुल टाइम फ्रीलांसिंग स्टार्ट नहीं करनी। ये बात अपने जहन में रखनी है आपने, क्योंकि अगर आप पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग स्टार्ट करेंगे तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपकी अर्निंग कितनी हो सकती है एक मंथ में। तो आपने एटलीस्ट 3 महीने जो है वो पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग करते रहना है। तो ये चीज़ आपने लाजमी जो है वो अपने जहन में रखनी है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टेप की जानिब। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फाइंडिंग क्लाइंट्स। अब आपने क्लाइंट्स ढूंढने हैं, किस तरह ढूंढने हैं उस वीडियो का लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आपने जब आप इस मकाम पे पहुँच जाएंगे कि आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स होंगे, तो फिर आपने ट्रांजिशन करनी है। आपने
एट लीस्ट 6 मंथ का रेवेन्यू आपके अपने पास होना चाहिए, जो भी आप जो है मंथली अर्न करते थे या जो भी आपके मंथली अखराजात होते हैं। फॉर एग्जांपल आप माहाना 1 लाख रुपए खर्च करते हैं, तो जब आपके पास अप्रॉक्सीमेटली एट लीस्ट 6 महीने का फ्रीलांसिंग टाइम हो जाए पार्ट टाइम करते हुए, आपने 6 महीने फ्रीलांसिंग की पार्ट टाइम और आपके पास 6 लाख रुपए मौजूद हैं अगले 6 महीनों के लिए, तो आपने फिर देखना है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आप फ्रीलांसिंग में फॉर एग्जांपल आप 5 लाख रुपए माहाना कमा रहे हैं या 3 लाख रुपए माहाना कमा रहे हैं, वो आपकी डबल इनकम होनी चाहिए आपकी जॉब से। आप जॉब में 1 लाख रुपए माहाना कमाते थे, आपका घर का खर्चा भी 1 लाख रुपए था। 2 चीज़ें आपने मेक श्योर करनी है। एक तो आपने मेक श्योर ये करना है कि आपके पास 6 लाख रुपए होना चाहिए अगले 6 महीनों के लिए, सर्वाइवल के लिए। दूसरा आपने ये मेक श्योर करना है कि जब तक आपकी माहाना 2 लाख रुपए अर्निंग नहीं होगी फ्रीलांसिंग में, तब तक आपने फ्रीलांसिंग क्विट नहीं करनी। जब ये पॉइंट्स आपके कंप्लीट हो जाएं, तो देन आपने जाना है प्लेटफॉर्म्स की तरफ। डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आपने अकाउंट्स वगैरह क्रिएट करने हैं, बल्कि हर प्लेटफॉर्म पे आपने अपने फ्रीलांसिंग के लिए अकाउंट क्रिएट करना है। और फिर आपके पास जो स्टेप्स रह जाते हैं वो रह जाता है क्लाइंट कम्युनिकेशन, और आपका फीडबैक इंप्रूवमेंट रह जाती है, फिर आपका वर्कलोड मैनेजमेंट रह जाता है, फिर आपकी मतलब ये चीज़ें रह जाती हैं जो कि मैंने ऑलरेडी बताई हुई हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि अगर आपने फ्रीलांसिंग में हमेशा सक्सेसफुल रहना है तो आप किन किन जो है वो पॉइंट्स को देख सकते हैं जो आपके लिए ज़रूरी होते हैं आपके करियर के लिए। तो इस तरह आप जो है वो स्विच कर सकते हैं एक जॉब से फ्रीलांसिंग में। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओनली इफ़ यू लाइक माय कंटेंट। और आप जो है इंस्टाग्राम पे कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अदर देन दैट आप जो है कमेंट सेक्शन में कोई भी वीडियो टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे होनी चाहिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उस वीडियो को जो है हम ला सकें। तो मेरा नाम सलार है, आई एम साइनिंग आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।